हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। यह है शाइनी एन एजुकेशनल चैनल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर विथ क्लास 8 इंग्लिश रीडर बुक। ओके, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा। इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि आपकी सेम क्लास में पढ़ते हों। तो हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी हेल्प हो पाए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है आज के लेक्चर को लेके, आपके पास कुछ सजेशन या आपके पास कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वी विल गेट बैक। ओके, हम आपको इसका जवाब कमेंट करके बताएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright dear students, let's get started. This is our lesson 3 and the title is The Ungrateful Jeweler. Okay, तो आइए पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। सो ये स्टोरी है एक अनग्रेटफुल ज्वेलर। अनग्रेटफुल मतलब जैसे कोई किसी के लिए कुछ अच्छा काम करे और वो उस अच्छे काम की वैल्यू ना समझे, वापस उसी पर्सन को मतलब थैंकफुल ना हो। राइट, जनरली कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम क्या उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। राइट, सो हु इज़ नॉट शोइंग ग्रेटिट्यूड इज़ अ अनग्रेटफुल। ऑलराइट, सो अभी आपको स्टोरी के थ्रू समझ में आएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। वुड कटर मीनिंग लकड़हारा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। तो जब बारिश का मौसम होता था तो क्या वो जनरली लकड़ियाँ नहीं काट सकता, तो उसने वो पैसे भी नहीं कमा पा रहा था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट। और कई दिन और रात तक उसको खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। He made a long journey on foot in search of some job। और वो पैदल किसी काम की तलाश में निकला। One day on the way he came across a well। तो जब वो जा रहा था रास्ते में तो उसने रास्ते में क्या देखा? He came across a well। उसने एक कुआं देखा। When he was passing by the well he heard help help। तो जब वो कुएं के पास से जा रहा था ना तो उसने आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ, इस तरह की आवाज़ उसने सुनी। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। तो लकड़हारा क्या कुएं में झांक के देखता है कहाँ से आ रही है आवाज़, कौन है। ही सॉ अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। तो उसने क्या देखा? कुएं के अंदर एक बंदर है, एक टाइगर है, एक सांप है और एक ज्वेलर है। ये देखिए ज्वेलर है जो जनरली गहने वगैरह बनाते और बेचते हैं ना, ज्वेलर वो। दे क्राइड अगेन टेक अस आउट। सब लोग मिलके चिल्लाए हमको बाहर निकाल लो। द वुड कटर वॉज इन फिक्स। तो लकड़हारे ने सोचा चलो इन लोग की मदद करते हैं, कुछ तरीका निकालते हैं इनको बाहर निकालने का। इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम। तो जैसे अगर मान लो वो टाइगर को बाहर निकालता तो, या फिर स्नेक को, तो क्या होता, वो उस पर ही अटैक कर देंगे। राइट, ही सेड, तो उसने बोला, व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। तो उसने बोला कि मैं तुमको बाहर निकालूंगा, तुम मेरे को खा जाओगे। राइट, या मेरे को मार डालोगे। द टाइगर एंड द स्नेक सेड। तो टाइगर और स्नेक ये बोलते हैं, वी आर नॉट सो थैंकलेस, मतलब एज टू हार्म आवर सेवियर। हम इतने भी थैंकलेस नहीं हैं, इतने भी हम एहसान फरामोश नहीं हैं कि हम अपने बचाने वाले को नुकसान पहुंचाए। राइट, द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट। तो फिर क्या होता है, लकड़हारा सबको बाहर निकाल देता है।
दे थैंक्ड हिम एंड सेड, तो वो उसको थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि इट विल बी ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। उसको बोलते हैं कि अगर हम आपके किसी भी काम आ सकते हैं तो हमको खुशी होगी, इट विल बी ग्रेट प्लेजर। एंड वेंट अवे, और वो लोग चले गए। देन डेज पास्ड, कई दिन निकल गए। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में एक बार ये वुड कटर फिर से लकड़ी काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, वो पूरी बुरी तरह से थक चुका था और उसको भूख भी लगी थी। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, तो वो एक पेड़ के पास रुका। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम, तो वो जो मंकी था जिसकी जान उसने बचाई थी कुएं से निकाल के, उसने उसको देखा और उसके लिए कुछ फ्रूट्स ऊपर से फेंके, लाइक पेड़ से तोड़ के उसके लिए फ्रूट्स फेंके। द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, तो वुड कटर ने वो फ्रूट्स खाए, उसको बहुत अच्छा लगा और उसको फिर से काम करने की ताकत आ गई। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और उसने अपना काम फिर से चालू कर दिया। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, तो जब वो वापस आ रहा था उसने टाइगर को देखा। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, तो टाइगर ने उसको क्या एक सोने का गहना दिया। द वुड कटर थॉट, तो वुड कटर ने उसको देख के सोचा, माई वरीज आर ओवर नाउ, मतलब अभी मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई शैल सेल दिस गोल्ड एंड गेट मनी, मैं ये गहने बेच के पैसे ले लूँगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजीली एंड कम्फर्टेबली, और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से फिर गुजार सकता हूँ, राइट। सो ही वेंट टू द ज्वेलर्स टू सेल द ऑर्नामेंट, तो वो गहने लेके किसके पास गया, ज्वेलर के पास, राइट। और ये वही ज्वेलर था जिसको उसने कुएं से निकाला था लास्ट टाइम। सो द ज्वेलर्स एट वंस लुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, तो ज्वेलर्स ने उन गहनों को देखा और देखते ही सीधा वो राजा के पास गया। ही सेड टू द किंग, उसने राजा को बोला, योर हाइनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, उसने बोला महाराज ये जो प्रिंसेस मतलब आपकी जो राजकुमारी के गहने खो गए थे वो मुझे मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, तो क्या हुआ, वो गरीब लकड़हारे को अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके पास से बरामद हुए ना, और उसको जेल में डाल दिया गया, तो पुट इन द प्रिजन, कारागार में डाल दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, तो फिर उसने मतलब उसके बारे में सोचा, जूलस के बारे में, कि जूलस ने मेरे साथ सही नहीं किया, राइट। और सांप के बारे में भी सोचा क्योंकि बाकी टाइगर और मंकी से तो वो मिल ही चुका था। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड, तो जब वहाँ पे वो स्नेक आया फिर, और उसने बोला, आई शैल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। तो वो स्नेक आके बोलता है कि हम लोग ऐसा करेंगे कि मैं रानी को डस लूँगा, मतलब मैं रानी को काट लूँगा, और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि तुम उसके हेड को अपनी कुल्हाड़ी से टच नहीं करोगे, राइट। तो अगर इस तरह करेंगे हम लोग तो हमें राजा का विश्वास प्राप्त हो जाएगा, राइट, हम लोग राजा का फेवर ले लेंगे। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे, ये बोल के स्नेक वहाँ से चला गया। द स्नेक बिट द क्वीन, तो स्नेक ने रानी को काट लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, तो क्या हुआ, रानी जो राजा की क्वीन थी उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा, राइट। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, तो राजा का एक सैनिक बोला, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, कि जो लकड़हारा जेल में बंद है, जो प्रिजन में बंद है, वो रानी को बचा सकता है। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड,
तो फ़ौरन ही लकड़हारे को बुलाया गया। ही केम एंड टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, तो उसने जैसा स्नेक ने बताया था, उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसके हेड को टच किया, फोरहेड को टच किया। शी रिकवर्ड फुल्ली, और वो ठीक हो गई। द वुड कटर वॉज रिलीज्ड एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट एंड लॉट ऑफ गोल्ड, तो राजा खुश हो गया और उसने लकड़हारे को इनाम भी दिया, उसको कई सारा सोना चांदी गहने दिए। द ग्रेटफुल ज्वेलर्स वॉज द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट, और जो ज्वेलर था जिसकी वजह से ये सब हुआ था, उसको अपने ऊपर शर्म आई और उसको पछतावा हुआ। राइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और लेट्स मूव अहेड विद द एक्सरसाइज। या सो रीड एंड लर्न, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको समझना है, उनका मीनिंग और आपको याद करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज पीप, मतलब झांकना कहीं पे, जैसे लकड़हारे ने कुएं में झांक के देखा ना, तो द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। ट्रैप्ड मीनिंग फंस जाना कहीं पे भी, लाइक स्नेक मंकी वर ट्रैप्ड इन अ वेल। इन अ फिक्स मतलब कोई तरीका निकालना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सेवियर मतलब बचाने वाला। एग्जॉस्टेड पूरी तरह थका हुआ। एट वंस मतलब तुरंत। अनग्रेटफुलनेस, अनग्रेटफुलनेस मीनिंग किसी का एहसान ना मानना, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कृतज्ञ। नेक्स्ट इज लूम। लूम इज एक मशीन होती है जिससे कपड़ा बुना जाता है, लाइक लूमिंग मशीन। या ऑन फुट मतलब पैरों पर। ट्रैप मतलब फंस जाना कहीं पे, ट्रैप्ड। ट्रैप मतलब जाल, सिकंजा। प्लेजर मतलब खुशी से, खुशी। एग्जॉस्टेड मतलब पूरा थका होना। रिकवर मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलना, रिकवर करना। रिलीज मतलब छोड़ देना। टू हिज हार्ट्स कंटेंट मतलब पूरे दिल से, सिमिलर टू प्लेजर। या ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज वर्ड पावर। मैच द कॉलम, तो हमको यहाँ पे क्या है, कॉलम ए को कॉलम बी में मैच करना है। फॉर एग्जांपल वुड कटर, वुड कटर कौन होता है, जो लकड़ी काटता है, कटरहार, लकड़हारा। तो वन हु कट्स वुड, राइट, वही तो होता है। सो वुड कटर इज द वन हु कट्स वुड। एग्जॉस्टेड मतलब पूरी तरह थका हुआ, टायर्ड। या ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट इज लाइक गोल्ड ज्वेलरी एंड ऑल, गहने, ज्वेलरी। अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मीनिंग थैंकलेस, जो एहसान नहीं मानता किसी का, राइट, जो कृतज्ञ नहीं है। एंड लास्ट वन रिलीज मीनिंग टू बी फ्री। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, राइट व्हाट वी कैन कॉल देम। अभी यहाँ पे हमने जैसे ये पर्सन है, या मतलब यहाँ पर वन वर्ड है और यहाँ पर कई सारे वर्ड्स या फिर उसका रिलेटेड, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक वर्ड में आंसर देना है। जस्ट लाइक वन हु कट्स अ वुड, वुड कटर, लाइक दैट। ओके, तो चलिए लेट्स सी। वन हु कट्स वुड, दिस इज इजियर वन, वुड कटर। कलर आपको अच्छे से दिख रहा है या मैं चेंज कर लेता हूँ। वन हु मेक्स ज्वेलरी, ज्वेलरी कौन बनाता है, ज्वेलर, राइट, ज्वेलर। वन हु सेव्स अदर, जो दूसरों की जान बचाता है, सेवियर, राइट। द वन हु ट्रेवल्स, जो
ट्रैवल करता है, मुसाफिर, उसको बोलते हैं TRAVELER, ट्रैवलर। ओके, द वन हु मेक्स कल्चर, जो मूर्तियाँ बनाता है, मूर्तिकार या स्कल्पचर्स, सो दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर। ओके, दिस इज TOR, yeah. Alright, next let's move to the next one. Some adjectives are made by adding full to noun. जैसे हम किसी नाउन में फुल लगा देते हैं तो क्या एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव मीनिंग जो नाउन की विशेषता बताता है, मतलब वो नाउन क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल थैंक, उसमें फुल ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, थैंकफुल, राइट। एग्जाम्पल टैक्टफुल, या तो जब भी हम फुल ऐड करते हैं तो डबल एल की जगह सिंगल एल हो जाता है, राइट। ये आप थोड़ा याद रखना। इन सम केसेस द लास्ट लेटर हैज़ टू बी चेंज बिफोर फुल कैन बी एडेड, और कुछ कुछ में थोड़ा चेंज करना पड़ता है जब हम फुल ऐड करते हैं। तो नाउ मेक एडजेक्टिव फॉर फॉलोइंग एडिंग फुल। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें किस तरीके से बन सकता है। थैंक, तो क्या हो जाएगा, thankful, okay. Grace, graceful. Peace, peaceful, okay. Next is meaning. तो मीनिंगफुल। हेल्प, तो हेल्पफुल। पेन, तो पेनफुल। वंडर, तो वंडरफुल। पावर, तो पावरफुल। होप, होपफुल, या ऑलराइट। सो नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो स्टोरी में क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट इज व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। तो कब ऐसा हुआ कि वुड कटर पैसे नहीं कमा पाया, तो रेनी सीजन में, राइट। तो इसका आंसर लिखेंगे द वुड कटर could not earn any money during rainy season, okay. Second is who were trapped in the well. कुएं में कौन कौन फंसे हुए थे, तो we will write a tiger, a monkey, a snake and a jeweler were trapped in the well, okay.
नेक्स्ट वन इज हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। तो टाइगर ने, मंकी और स्नेक ने वुड कटर की हेल्प कैसे की, तीनों के बारे में बताना है। तो ये थोड़ा लॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा द टाइगर gave woodcutter some gold ornaments, या उसने कुछ उसको सोने के गहने दिए थे। एंड द मंकी gave him some sweet fruits, right? And snake ने क्या किया था, उसकी मदद की थी। स्नेक हेल्प्ड हिम टू गेट आउट ऑफ प्रिजन, उसको प्रिजन से बाहर निकलने में हेल्प की थी, राइट। वाई वॉज द वुड कटर पुट इन प्रिजन, वुड कटर को प्रिजन में क्यों डाल दिया गया था? क्योंकि जो ऑर्नामेंट टाइगर ने उसको दिए थे वो किसके थे? राजकुमारी के थे, राइट। सो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, द वुड कटर वॉज पुट इन प्रिजन because the ornament he had was of princess, वो प्रिंसेस के थे, इसलिए उसको प्रिजन में डाल दिया गया। Who among the four trapped in the well proved ungrateful to the woodcutter and how? तो चारों जो कुएं में गिरे हुए थे उनमें से सबसे अनग्रेटफुल कौन था, जिसने मतलब थैंकफुल नहीं था जो वुड कटर के लिए? तो कौन था? ज्वेलर्स था, राइट, ज्वेलर। सो हु, आंसर इज ज्वेलर proved to be ungrateful to the woodcutter among all four. Now how, कैसे? तो कॉमा लगा के, बिकॉज क्यों नहीं था? क्योंकि उसने सीधा राजा को जाके शिकायत कर दी थी। because due to his complaint, woodcutter was sent to prison, वुडकटर को प्रिजन में डाल दिया गया था, राइट।
नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर? स्नेक ने वुड कटर की हेल्प कैसे की? स्नेक हेल्प्ड woodcutter to gain favor from the king by biting the queen and woodcutter saved her, राइट। तो इस तरह उन्होंने उसका फेवर हासिल किया और जेल से, प्रिजन से बाहर आ गया। व्हाट हैपन टू द जूलर इन द एंड? अंत में जूलर का क्या होता है? तो लास्ट में जूलर अपने काम के, उसने जो किया उसके ऊपर उसको पछतावा होता है, राइट। द jeweler was very much ashamed, राइट। बहुत शर्मिंदा होता है, ashamed of his act, जो भी उसने किया उसके लिए, in the end, okay, right. Alright, so next one is let's learn. English has many specialities and peculiarities. One of them is the use of article with noun, right. So English में क्या है, कुछ स्पेशलिटी और कभी कभार कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं। is like article an is used before singular noun, but if the noun is definite or particular, the is used before it. जैसे सिंगुलर नाउन के साथ हम a और n लगाते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर डेफिनेटिव नाउन होगा तो हम लोग the लगाते हैं, राइट। सो सिमिलरली the is also used before definitive plural noun. तो the क्या है, प्लूरल के साथ भी लगता है, ऐसा नहीं कि सिंगुलर के साथ ही लगता है। आर्टिकल द हैज़ अदर फंक्शंस ऑल्सो, तो ये है मतलब वेरिएबल यूज़। Okay, so given below is a story. The articles are missing in it. Use appropriate article to fill in the blanks. तो ये जो स्टोरी दी हुई है इसमें हमें सिर्फ आर्टिकल्स भरने हैं, लाइक ए एन और द। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे डैश कैट। अब कैट यहाँ पे सिंगल है, सिंगुलर, राइट। तो वी विल राइट वन डे अ कैट। ओके, क्लाइम्ड अप डैश ट्री। तो क्या है, एक दिन एक कैट एक पेड़ पे चढ़ती है, राइट। क्लाइम्ड अप अ ट्री, तो कोई ट्री पे चढ़ती है, ट्री। देखिए ए और एन ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए ही लगता है, ओके। और साउंड के हिसाब से लगता है, जैसे आपका साउंड अगर वॉवल साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे, राइट। तो ट्री, यहाँ पे ट्री इज अ स्टार्टिंग विथ ट साउंड, सो इट इज अ ट्री, ओके। सिंस इट वॉज सिक,
इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इट सेल्फ। तो द कैट वॉज सिक, तो वो अपने आप खुद से नहीं उतर पाई वापस। इट म्यूड एंड म्यूड, और वो वहाँ पे म्याऊं म्याऊं करती रही। देन देयर लिव्ड डैश एलिफेंट एट डैश नियर बाई प्लेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर लिव्ड एलिफेंट, यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा, और डेफिनेट तो है नहीं कि कौन सा एलिफेंट, कोई पर्टिकुलर एलिफेंट ऐसा तो नहीं है, तो द तो यूज़ नहीं होगा। वी विल यूज़ एन एलिफेंट, बिकॉज एलिफेंट क्या साउंड आ रहा है, ए, तो ए एन यूज़ करेंगे। एट नियर बाई प्लेस, तो अ नियर बाई प्लेस। ओके, इट वॉज डैश गुड फ्रेंड, तो गुड फ्रेंड मतलब अ गुड फ्रेंड, इट वॉज अ गुड फ्रेंड। ओके, ऑफ कैट। अब ये देखिए यहाँ पे, ये कैट अभी नॉर्मल कैट तो नहीं है, ये कैट वही है जो ट्री पे चढ़ी थी। हम नॉर्मल कैट की बात नहीं कर रहे। इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ कैट, ऐसा नहीं है कि एलिफेंट सारी कैट का गुड फ्रेंड होता है, नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो कैट है वो कौन सी कैट है, जो हमारी स्टोरी में है, तो दैट इज़ नाउ डेफिनेटिव, राइट। सो द कैट, क्योंकि हमको पता है कि ये कौन सी वाली कैट है, कोई दूसरी कैट नहीं है। नाउ it the means it is indicating the cat is already known. It heard cry dash cry of dash cat, तो हाथी ने क्या सुनी, cry, so the cry of द कैट। ओके, ये कैट डेफिनेटिव है इसलिए हमने दा लगाया है, और उसी कैट का आवाज़ उसने सुनी इसलिए हमने यहाँ पे भी दा लगाया। इट हर्ड द क्राई ऑफ द कैट। देन इट रैन फास्ट टू हेल्प द कैट, राइट, सेम। without climbing up tree, now the tree is also definite here, so without climbing up the tree elephant caught, so now elephant is also definitive here, so the elephant caught the cat in his trunk and brought her down, उसने अपनी सूंड से पकड़ लिया और उसको नीचे लेके आया। ओके, चलिए let's move ahead. Make the use of the following words in the lesson. A poor woodcutter, so the poor woodcutter means the woodcutter was poor. Long journey, the word poor, long, great, sweet are qualifying words, those are called adjectives. Yeah, जैसे ये फ्रूट है, बट फ्रूट कैसा है, इट्स अ स्वीट फ्रूट, सो इट इज qualifying the noun, so these are called adjectives. Okay, so this sweet is adjective. Now make their further use. तो अभी एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव में डिग्रीज होती है, लाइक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल पुअर, राइट, पुअर मीन्स लाइक गरीब, अगर उससे भी ज़्यादा गरीब होगा दैट इज़ लाइक पुअरर, एंड जो सबसे गरीब होगा पुअरेस्ट, या तो इस तरह से डिग्री होती है, लाइक लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर,
एंड ग्रेटेस्ट, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट, सबसे मीठा। ओके, सो द अबव आर द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री मतलब नॉर्मल फॉर्म होता है ये वाला। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे पुअरर मतलब किससे ज़्यादा पुअरर है, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको किसी के साथ, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री होता है। एंड सुपरलेटिव डिग्री मीन्स सबसे ज़्यादा, सुपरलेटिव डिग्री इज़ द हाईएस्ट डिग्री, सो इट इज़ लाइक पुअरेस्ट, सबसे पुअर, इससे पुअर कोई है ही नहीं ऐसा। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा हम लोग द यूज़ करते हैं, राइट। द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ सम एडजेक्टिव आर आल्सो मेड बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग ऐसे पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, ER और EST लगा के नहीं बना सकते, तो उसमें हमें क्या होता है, मोर एंड मोस्ट लगाना होता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का हम ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। या सो ब्यूटीफुल इज़ पॉजिटिव डिग्री, अगर इसका कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो वी विल ऐड मोर, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर। हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। ओके, few words will be like that. Okay, now fill in the missing words. यहाँ पे कुछ words दिए हैं उन्होंने और उनकी हमको करेक्ट डिग्री बना के लिखनी है, राइट। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे क्या है, मोर इंटेलिजेंट, तो मोर ये अलग से वर्ड लगाने वाला रहेगा, राइट। तो इसका सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। गॉट इट। नाउ गुड, गुड, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर एंड बेस्ट, सबसे अच्छा। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे भी अच्छा, बेस्ट इज सबसे अच्छा। नाउ हियर इज प्रेटीएस्ट, तो प्रेटीएस्ट का क्या होगा, प्रेटी और प्रेटियर एंड प्रेटीएस्ट। इसमें क्या होता है, वाई हटा के आई लगा के ER लगाते हैं, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट। ओके, नाउ दिस इज वर्स एंड वर्स्ट, सो दिस इज द डिग्री ऑफ बैड, bad, worse, worst. Okay, now this is easy, easier and easiest. Okay, difficult, so this is difficult, more difficult and the most डिफ़िकल्ट, सबसे मुश्किल। फ्यू, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। बिजी, तो बिजियर, बिजिएस्ट। ओके, मोर, मोस्ट, तो इसका हो जाएगा मच, मच, मोर, मोस्ट एंड मैनी का भी सेम होता है, मैनी, मोर, मोस्ट, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। मेक पेयर इन क्लास एंड टॉक अबाउट नोबेल प्राइज विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाइए और डिस्कस करिए, जस्ट एक्टिविटी। सो नोबेल प्राइज़, आप नोबेल प्राइज़ क्या होता है उसके बारे में आप पहले थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, किस लिए दिया जाता है नोबेल प्राइज़, कब से स्टार्ट हुआ था, किस किस को मिला है, ये सब आप ढूंढ सकते हो, फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। सो नोबेल प्राइज़ इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड
इट इज़ गिवन फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क डन इन द फील्ड ऑफ पीस, मतलब शांति के लिए कुछ काम करता है कोई, उसको दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज़। कुछ कोई अगर फिज़िक्स में करता है, केमिस्ट्री मतलब लिटरेचर, इकोनॉमिक, मेडिसिन, इन सब में कोई अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इट इज़ अवॉर्डेड बाई द स्वीडन कमिटी, बैंक ऑफ स्वीडन है ना, नॉर्वेन पार्लियामेंट। तो ये बैंक स्वीडन कमेटी और नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है उनकी तरफ से दिया जाता है। अमर्त्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक पर्सन का नाम भी दिया जिसको मिला है अवार्ड, राइट। तो इस तरह से आप कुछ और क्लूज इकट्ठा कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। दिस इज जस्ट अ एक्टिविटी, ओके। नाउ रीड द क्लूज गिवन अबव, सिट इन पेयर, वन ऑफ two boys will ask question and clues and other will reply. Do it turn by turn, okay? So this is the activity only, so you can do it yourself and let us know for any questions in the comment box. Now let's read. Below are the given newspaper cutting, read them carefully and answer the questions asked. तो यहाँ पे उन्होंने क्या है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी है और उसको पढ़ के, उसको आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है और नीचे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपको आंसर करना है, राइट। तो चलिए, ये अगर न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलराइट, सो आप स्टोरी पढ़िएगा, मैं आपको बस क्वेश्चंस थोड़ा समझा देता हूँ। देयर आर 3 न्यूज़ आइटम, व्हाट आर दे अबाउट? 3 न्यूज़ आइटम है, तो कौन कौन सा है? फर्स्ट इज अबाउट दिस इज न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, सो दिस इज अबाउट द मेट्रो ट्रेन इन न्यू दिल्ली, या राजीव चौक to Dwarka was inaugurated by Prime Minister. So that one article. Second article is women fights leopard, that is the second news. And third news is isolated island have giant species. तो ये किसी आइलैंड पे कुछ जानवरों की स्पीसीज के बारे में है. सो हाउ मैनी, देयर आर 3 न्यूज आइटम एंड व्हाट वर दे अबाउट? सो मेट्रो, वुमन फाइटिंग लेपर्ड एंड स्पीसीज ऑन an island. Yeah. Second, who is the man eater? So in this we say man, this leopard is a man eater, right? ये मैन को, इंसानों को खा सकता है, उनको हमला कर सकता है. Why do animal on island evolve into genetic version? मतलब आइलैंड पे रहने वाले जानवर इतना जाइंट कैसे हो जाते हैं? बिकॉज वहाँ पे क्या है, उनका कंपटीशन कम होता है, तो उनको आराम से रह सकते हैं वो लोग विदाउट कंपटीशन. या सो लाइक दिस. सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल. सो यू कैन राइट, you can read this article completely and you can write the answers below. For any questions or doubt, just let me know in the comment box. Yeah. Now we have learned about the use of capital letter, small letter, full stop, comma, semicolon, colon, question mark and exclamation, etc. Right? तो ये सेंटेंस में क्या है, उन्होंने कुछ भी पंक्चुएशन नहीं लगाया है, तो हमें इसको फिर से लिखना है और पंक्चुएशन के साथ लिखना है. जैसे कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, उस हिसाब से लिखना है. ओके, सो लेट्स सी. सीमा सेज दे विल लीव फॉर मुंबई. ओके, सो हम लोग इसको फिर से लिखते हैं. देखिए, सीमा नाम है ना, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. सीमा सेज. ओके, इसके बाद ये जो बोल रही है इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा, सीमा सेज के बाद कॉमा, और फिर जो भी बोल रही है उसको इन्वर्टेड कॉमा में. दे विल
लीव फॉर मुंबई का एम कैपिटल, क्योंकि नाम है वो भी सिटी का, मुंबई। ओके, स्टॉप एंड सेमीकोलन inverted comma closed. Okay, next is have you heard about missiles? So again first letter is always capital. Have you heard about missiles? तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है। ओके, नाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो अभी इसमें क्या है, व्हाट लगा है, लेकिन हम लोग पूछ नहीं रहे हैं, हम लोग लाइक आश्चर्यचकित होके बोल रहे हैं कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, सो वी विल राइट इट एज व्हाट अ ब्यूटीफुल building, and we will put exclamation mark. Okay, Ram, Mohan, Sohan, Twinkles are friends. तो देखिए ये सारे नाम हैं, तो सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल प्लस, यहाँ कहीं पे भी कॉमा नहीं लगा है, सब अलग अलग है ना, तो कॉमा लगाना होगा। राम, मोहन, सोहन, एंड यहाँ पे चलिए ट्विंकल आर फ्रेंड्स। ओके, फुल स्टॉप। कैन यू पुट these articles on the rack? So this is kind of question or request, yeah. So can, C capital, you put these articles on the rack, and question mark. Got it? Do you know how rumors spread? So D capital, do you know how rumors spread, and question mark, because this is question. The poem is about the winter season. So this is just normal sentence, so इसमें बस फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सेम टू सेम, एंड फुल स्टॉप. If you came across a helpless man, what would you do? Right, this is a question. So if I capital, if you come across the helpless man, what would you do? Question mark. And if you come across helpless men, इसके बाद आप कॉमा लगा सकते हो. What would you do is the next line. Okay, so this exercise is done. Let's move ahead. Look at the following pictures and write a story with help of a clue. So ये स्टोरी आपको देखना है और इसमें क्या हो रहा है उस हिसाब से आपको स्टोरी लिखना है. जैसे ये ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे कुछ यात्री लोग बैठे हैं और ये कुछ ऑफ़र कर रहे हैं दूसरे लोगों को, और ये देखिए दूसरे लोग वो खा के सो जाते हैं. सारे सो गए, और ये आदमी फिर उठता है और सबके सामान लेके निकल लेता है. ओके, फिर पुलिस आती है, सबको जगाती है, और तो दिस इज़ द स्टोरी, राइट. सो ये इसके ऊपर आपको कुछ लाइंस लिखिए स्टोरी के ऊपर, और दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ डू एक्टिविटी. सो आप ट्राई करिए, कुछ सेंटेंस लिखिए इसके ऊपर, और आपको कुछ हेल्प या कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वी विल रिप्लाई. ओके,
Now find out some mottos, write them on a chart in bold letter, hang the chart in your classroom. Mottos means जैसे कुछ होता है ना motivational things, कुछ कहावतें जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, राइट, लाइक ट्रुथ अलोन विंस, मतलब सच्चाई की जीत होती है. या फिर आप कुछ भी दूसरा अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसे अ ट्रुथ कैन बी डिस्टर्ब्ड बट कैन नॉट बी डिफीटेड, या. और अगर आपको कोई और भी कहावत पता है तो आप लिख सकते हो. मोटिवेशनल होनी चाहिए खाली. दिस इज अ मोटिवेशनल पोस्टर. ओके, सो यू कैन टेक अ A4 साइज पेपर. आप A4 साइज का जो हम लोग ज़ेरॉक्स लेते हैं उसके वो पेपर आप ले लीजिए. उसके ऊपर आप बड़े बड़े लेटर्स में राइट करिए और अपना एक्टिविटी बुक में या फिर अपना स्टडी रूम में चिपका सकते हैं. आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको पढ़ने में मदद करेगा, राइट. सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है. हम लोग फिर से मिलेंगे विथ नेक्स्ट क्लास ऑन अ स्टडिंग ऑफ लेसन नंबर 4. ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. ऑल द बेस्ट.